नमस्कार, स्वागत है आपका फुलवाल में। आज की सबसे बड़ी खबर आप जानते हैं। बड़ी खबर यह है, न्यूक्लियर ईरान, दुनिया परेशान। यह आज सबसे बड़ी खबर है। आखिर ऐसा क्या है जो ईरान करने वाला है, जो न्यूक्लियर होने वाला है, जिससे बहुत ज्यादा तनाव पूरी दुनिया में हो गया है। पहली बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। आज ये जो टॉप 8 ब्रेकिंग, इनके विजुअल्स, एक एक विजुअल बड़ा मायने रखता है। सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की विध्वंसक बमबारी। ब्रेक करिए जरा। अल सहाबा टावर को किया ध्वस्त। ये देखिए, वीडियो देखिए जरा। एम्बुलेंस अब करिएगा राहुल। ये देखिए, सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की जबरदस्त बमबारी। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस वीडियो को फिर से ऑन करिएगा। अल सहाबा टावर को ध्वस्त कर दिया गया। यह सेंट्रल गाजा की तस्वीर आपके सामने इस वक्त। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। गाजा में एक बार फिर से बहुत तेजी से अटैक शुरू हो गए हैं और ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, ये सेंट्रल गाजा का जो अटैक है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा। उत्तरी गाजा में हमास का नामो निशान मिटा रही आईडीएफ। ये देखिए जरा, वीडियो के साथ। ये देखिए जरा, बीत लाहिया में शरणार्थी कैंप पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। बड़ी खबर, बीत लाहिया में वापस लौटे थे हमास के लड़ाके, आईडीएफ ने कहा। ये दोनों विजुअल दिखाइएगा जरा, दोनों विजुअल। दरअसल जहां जहां से आईडीएफ निकली वहां अटैक वापस शुरू हो गया और इसी के बाद ये देखिए तस्वीरें, वापस एक्शन में आईडीएफ आपको दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें उसी की हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। इजराइल के जासूसी बैन को निशाना, बेस को निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह। ये देखिए जरा, 2 इलाकों में आईडीएफ के स्पाई स्टेशन पर दागे रॉकेट। अल वजानी हानीता में सर्विलांस टावर किया नष्ट। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल, सीधे दिखाइए। एक और बड़ी खबर, यरूशलेम में इजरायलियों पर लोन वुल्फ अटैक। ब्रेक करिए जरा। सड़क किनारे खड़े लोगों को कार से मारी गई टक्कर। यह वीडियो फिर से दिखाइएगा, फुल प्ले ऑन करिए। यह देखिए जरा, फिर से प्ले ऑन करिए। यह देखिए, यह गाड़ी आती है और यह देखिए किस तरीके से लोगों को मारी टक्कर। फिर गाड़ी के अंदर से कुछ लोग निकलते हैं और गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। ये देखिए किस तरीके से ये यरूशलेम में लोन वुल्फ अटैक, वो गाड़ी आती है, लोगों को कुचलते हुए जाती है और फिर उसके बाद अंदर से लोग निकलते हैं और मशीन गन जाम होने की वजह से फायरिंग नहीं कर पाए, लेकिन ये देखिए बंदूक लेके बाहर निकलते हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन का हाइमार्स से अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, यूक्रेनी फोर्सेस ने 16 मिसाइलें दागी। ये देखिए जरा, रूस के आर्टिलरी स्ट्राइक को बनाया निशाना। यह देखिए जरा, डोनेट्स्क में रूसी बेस पर टारगेट किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के नेटवर्क टावर पर पिन पॉइंटेड अटैक खार्किव में। वीडियो देखिएगा जरा, खार्किव में रूस का रॉकेट हमला। इसमें किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन यह देखिए जरा, ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए इस वीडियो को राहुल जरा। पूरे खार्किव में नेटवर्क सर्विसेज जो है वो बाधित हो गई है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई राहुल। बड़े हमले से पहले तबाह किए जाते टावर्स यानी खार्किव पर बड़ा अटैक प्लान कर रहा है रशिया। ये देखिए, ये वहां पर टीवी टावर है जिसको अटैक किया गया और ये देखिए, गनीमत इस बात की है कि किसी की मौत नहीं हुई है। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। दक्षिण चीन में बाढ़ से भारी तबाही। ये देखिए जरा, हांगकांग में भी इससे नुकसान पहुंचा है। गुआंगडोंग में 4 की मौत, 11 लापता, 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। ये देखिए जरा, और सबके बीच में एक और बड़ी खबर, भूकंप के झटकों से फिर कांपी ताइवान की धरती। ब्रेक करिए जरा। हुलियान में 6.3 की तीव्रता के भूकंप से इमारत झुकी। ये देखिए जरा,
9 मिनट के अंदर 5 बार महसूस की गई कंपन। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। कहीं कहीं बाढ़, कहीं भूकंप। सीधे आइए राहुल जरा, ये 5 खबरें, ये 8 खबरें दिखाएंगे, उसके बाद सीधे मैं मेहमानों के पास चलूंगा और शो को आगे लेकर जाएंगे। ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है इस वक्त गाजा में जो एक्शन चल रहा है, गाजा में बड़े हमले चल रहे हैं, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए फिर जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये है, अब बकायदा हिजबुल्ला एक्टिव हो गया है, वहां पर प्रॉक्सीज जो है वो ईरान के एक्टिव हो चुके हैं। ये खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधा आइए राहुल, एक बार पहले हम ये 5 तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, फिर मेहमानों पर आएंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए रूस से ईरान विनाशक वॉर के लिए तैयार। ये देखिए जरा बड़ी खबर, 7 दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, न्यूक्लियर वॉर की तैयारी में कि वो हम आपको खबर दिखाने वाले। नेटो बॉर्डर पर रूसी मिसाइलें, न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर दिए गए हैं, ये जानकारी आ रही है। और यूक्रेन की रेंज में, लॉन्ग रेंज यूक्रेन की रेंज में मिसाइल, वो पूरा रशिया आ रहा है, उसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए जा रहे हैं। सीधे चलिए, मेरे खास मेहमान मेरे साथ हैं, 2 मेहमान और एक हमारे सहयोगी हैं मेरे साथ इस वक्त। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जनरल के सिन्हा सर, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है कॉमोडोर जीजे सिंह सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपके फादर की तस्वीर, उनको भी सलाम। मेरे साथ मनीष है। मनीष, बहुत कुछ समझना है, खासकर एकाएक ऐसा लग रहा है कि नेटो फ्रंट पर कुछ होने वाला है, खासकर रशिया और यूक्रेन पर। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर दिखाने वाला हूं। ब्रेक करिए, मलेशिया में हवा में टकराए 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए, ये देखिए जरा तस्वीरें देखिए वीडियो के साथ। ये देखिए मलेशिया में इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। ये देखिए मलेशिया में ये 2 चॉपर्स जो लड़े, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए मलेशिया में किस तरीके से नेवी एनिवर्सरी रिहर्सल के दौरान 2 चॉपर्स आपस में टकरा जाते हैं और इसमें 10 क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई है। ये देखिए बड़ा हैरान करने वाला वीडियो है, शायद अपने आप में पहला ऐसा वीडियो आया है जिसमें मलेशिया में 2 चॉपर्स और सीधे नोज डाइव करते हैं। ये बेहद हैरान करने वाली तस्वीर है। आप पूरी तरीके से किसका एरर है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप को परेशान कर रही है। सीधे आइए, अब मैं सीधे चलूंगा फ्लोर ब्रेकिंग नंबर 1, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान कभी भी कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। राहुल सीधे आइए, ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान कर सकता है कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट। 7 दिन के अंदर परमाणु परीक्षण के संकेत। न्यूक्लियर वेपन पर ईरानी सांसद का दावा, न्यूक्लियर वेपन के लिए खामनेई के ऑर्डर का इंतजार। न्यूक्लियर वेपन के लिए नहीं, न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, करेक्ट करिए उसको, न्यूक्लियर टेस्ट के लिए खामनेई के ऑर्डर का इंतजार। इस सब के बीच में सीधा आइए कैंप 4 पर बड़ी खबर, दुश्मन को डायरेक्ट न्यूक्लियर वॉर की धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा दुश्मन को डायरेक्ट न्यूक्लियर वॉर की धमकी। नॉर्थ कोरिया का जवाबी परमाणु हमले का अभ्यास, नॉर्थ कोरिया की विनाशक न्यूक्लियर ड्रिल, नॉर्थ कोरिया और न्यूक्लियर फोर्स की क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन। उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी ने किया दावा। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए, रूस और नेटो तकरार से विश्व युद्ध का खतरा। ब्रेक करिए जरा, नेटो सीमा पर रूसी मिसाइलें तैनात, न्यूक्लियर मिसाइलें, करेक्ट करिए उसको, न्यूक्लियर मिसाइलें तैयार तैनात है, न्यूक्लियर केपेबल। रूस कर रहा है स्कैंडर एम मिसाइलों की तैनाती। फिनलैंड सीमा पर मिसाइल ब्रिगेड का गठन, बेलारूस में पहले से तैनात है रूसी न्यूक्लियर वेपन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए कैंप 4 पर, ये राहुल दोनों ब्रेकिंग्स में करेक्शन करवाइएगा। यूक्रेन को मिलेगी अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइलें। ब्रेक करिए जरा, अगले हफ्ते मिल सकती हैं ATACMS। अमेरिका ने दिए ATACMS देने जाने के संकेत। अमेरिकी सेनेटर मार्क वार्नर ने भरी हामी। अमेरिकी फैसले से यूरोप में महायुद्ध की आशंका। राहुल ये चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर।
ये इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, इसी से मिलता जुलता जो हमारे पास विंडो है वो भी तैयार रखेगा। सीधे मैं चलूंगा सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वाकई में चिंताजनक है। बहुत सही बता रहे हैं निशांत। जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, एक आप बार बार कहते हैं और एक बार दोहराते हैं, चिंता का विषय। और ये चिंता का विषय आज इतना गंभीर हो चुका है कि दुनिया के जद में न्यूक्लियर कहते थे कि ये डिटरेंस है, वेपन ऑफ डिटरेंस है, वो कहीं सिन्हा सर, अपेरेंटली कोई इशू आ रहा है आपके ऑडियो ग्लिच में। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, इसकी डिटेल में बताने जा रहा हूं। ईरान कभी भी कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। 7 दिन के अंदर परमाणु परीक्षण के संकेत विद वीडियो। राहुल, न्यूक्लियर टेस्ट पर ईरानी संसद का दावा, सांसद का दावा। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए खमेनेई के ऑर्डर का इंतजार। की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, सीधा आइए इसके फ्लोर पर। मैं सिन्हा सर के पास वापस आने वाला हूं। ईरान कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए और इसकी डिटेल देखिएगा अब आप। ईरान कभी भी कर सकता है न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, बड़ी खबर ये देखिए। और ईरान चाहे तो 1 हफ्ते के अंदर परमाणु परीक्षण कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, बड़ी खबर। इजराइल से टेंशन के बीच ईरानी सांसद जवाद करीमी का दावा, खमेनेई का ऑर्डर मिलते ही 7 दिन में न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट संभव है। न्यूक्लियर वेपन में सभी तकनीक मौजूद होने से का ईरान कर चुका है दावा। फरवरी में यूरेनियम को 84% प्योरिटी तक प्रोसेस कर चुका है। इस सब के बीच में सीधे आइए बिग वॉल पर। राहुल, बगल में इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट चलाइए और इन दोनों पर डिस्कशन करेंगे, बिग वॉल पर भी और ब्रेकिंग और फ्लोर पर भी। ये देखिए, ईरान ने अगर न्यूक्लियर वेपन बनाया तो क्या होगा, ये देखिए। इजराइल शुरू से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ है, ये जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। ईरान ने अगर न्यूक्लियर वेपन बनाया तो इजराइल पर हमले कर सकता है। नेक्स्ट दिखाइए। ईरान के न्यूक्लियर वेपन से मिडिल ईस्ट के कई देशों को खतरा है। नेक्स्ट दिखाइए। ईरान के न्यूक्लियर वेपन से क्षेत्र के कई देश न्यूक्लियर वेपन बनाने या खरीदने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट दिखाइए। ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाया तो तुर्की, सऊदी अरब भी न्यूक्लियर वेपन खरीदना चाहेंगे। ये बड़ी खबर है, या प्रोक्योर करना चाहेंगे। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे चलिए जनरल के सिन्हा सर के साथ, इसके फ्लोर के साथ आइएगा। राहुल, मेरे साथ कॉमोडोर जी सिंह हैं। सर, ईरान के न्यूक्लियर वेपन से पूरी दुनिया में क्या संकट? जी बिल्कुल निशांत, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसके ऊपर बहुत देर से इजराइल ही नहीं, अमेरिका और जितने वेस्टर्न कंट्री है उनकी नजर रही है। वो नहीं चाहते कि ईरान किसी न किसी तरीके से न्यूक्लियर पावर्ड एक देश बने, मगर 1 हफ्ते के अंदर बन सकता है। तो ये तो पूरा जो है, मैं समझता हूँ कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया नहीं चाहेगा कि उसके पास ये न्यूक्लियर जो है वेपन्स क्यों ना हो, वो भी चाहेगा उनके पास हो। फिर दूसरे जितने भी देश हैं वो सभी ये न्यूक्लियर वेपन्स को इकट्ठा करने में लग जाएंगे। तो ये तो एक ऐसी हालात बन जाएंगे जिसके साथ दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हम देख रहे हैं यूक्रेन और अमेरिका। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं आपको एक और बड़ी खतरनाक खबर बता रहा हूं। राहुल, सबसे पहले फ्लोर पर आएंगे, फिर फ्लोर पर ब्रेकिंग लेंगे और वहीं से इस खबर का फ्लोर भी लेंगे। इजराइल की ईरान को तबाह करने की तैयारी, बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के निशाने पर पूरा तेहरान, बड़ी खबर। ईरान में घुसकर हमला करने वाला था इजराइल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, इजराइल की ईरान को तबाह करने की तैयारी, बड़ी खबर। ये देखिए राहुल, पहले वाली ब्रेकिंग को भी निकाल कर रखिएगा। इजराइल के निशाने पर पूरा तेहरान, ईरान में घुसकर हमला करने वाला था इजराइल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा, इसी का फ्लोर दिखाइए इसके साथ, और बगल में ईरान की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। इजराइल के टारगेट पर पूरा ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, तेहरान समेत पूरे ईरान में विध्वंसक हमले करने की तैयारी। इजराइल के निशाने पर ईरान के सबसे प्रमुख सैन्य ठिकाने, बड़ी खबर। फाइटर प्लेन के जरिए ईरान में घुसकर हमले की तैयारी। मिसाइल ड्रोन्स के जरिए तेहरान पर भी था हमले का प्लान। अमेरिका और सहयोगी देशों के दबाव के बाद नेतन्याहू ने फैसला टाला। इजराइल के ने क्वाड कॉप्टर्स, ड्रोन्स और कम मिसाइलों से किया पलटवार। ये बड़ी खबर है। मैं जाऊंगा इसी फ्लोर के साथ राहुल, और फिर बीच में दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सीधे चलेंगे सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, बहुत बड़ी खबर है। यानी एक मुझे याद आ रहा है कोट,
अंबेसडर विष्णु प्रकाश का। उन्होंने कहा था निशांत अगर इस देश में किसी भी दुनिया में किसी भी देश को अपनी सुरक्षा चाहिए तो या तो उसको नेटो मेंबर होना चाहिए या न्यूक्लियर वेपन। जो इजराइल की तैयारी थी ईरान को लेकर, उससे तो यही लगता है। एब्सोल्युटली, देखिए जो न्यूक्लियर वेपन है एक बहुत बड़ी क्षमता है, कैपेबिलिटी है और सबकी जद्दोजहद, आज वो भी पावर है। तो अभी बात कर रहे थे एडमिरल साहब कि ये सऊदी अरेबिया चाहता है, यहाँ तक कि इराक चाहता था। इराक में 2016 में आपने पहली बार जब इजराइल ने उसको वहाँ फायर हुआ था तो आपको याद होगा वो उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ही तबाह किया था इराक के अंदर में। और आज भी यदि आप देखेंगे तेहरान में, तो ये जो शैडो वॉर में इनको ड्रॉ किया है इजराइल ने, मेरा तो ये मानना है दमास्कस 1 अप्रैल में जो हुआ है उनको ड्रॉ किया है। और देखिए अभी उन्होंने अजरबैजान के साथ उनकी एक मोसाद की एक डील हुई है, वहां से डायरेक्ट उनकी निगरानी है। आप इस्फान में कहें या नाटाज में कहें या अरक में कहें, फौदो में कहें, ये तेहरान के आसपास है, पश्चिम है, जो ऊपर नॉर्थ में पड़ता है। तो तेहरान को ये पूरा बर्बाद कर सकते हैं, मेरा 100%। 6 सबमरीन्स हैं, वो न्यूक्लियर नहीं है, जो कि आपके इजराइल के हैं, वो इंडियन ओशन रीजन में है, वो फायर कर सकते हैं। आज देखिए अमेरिका भी यही चाहता है इनडायरेक्टली, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी रहती है, वो एम्बिग्यूस रहते हैं, वो नहीं देखिए यूएन में क्या हुआ, यूएन में ये होना था। सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मेरे पास अभी एक फुटेज आया है ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। राहुल, बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर हिजबुल्लाह सबसे घातक हमला, हिजबुल्लाह का सबसे घातक हमला। करेक्ट करिए उसको जरा, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह ने एक साथ दागे 35 रॉकेट। इजराइल के गलीली में मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया है। गलीली में गूंजे एयर रेड सायरन। आईडीएफ का दावा, हिजबुल्लाह पर किया गया पलटवार। बड़ी खबर, करेक्ट करिएगा उस लाइन को, हिजबुल्लाह का हमला हुआ है, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, लेबनान में आईडीएफ का टारगेट अटैक, ब्रेक करिए जरा। अल अस्वाद में इजराइल का ड्रोन अटैक, ये देखिए जरा, मूविंग कार पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत हो गई है। और इस सब के बीच में यहां पर आइए जरा राहुल, ब्रांडिंग दिखाएं, न्यूक्लियर ईरान, दुनिया परेशान। ये साहब अब तैयार हैं न्यूक्लियर वॉर के लिए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, मनीष बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, दुश्मन को डायरेक्ट न्यूक्लियर वॉर की धमकी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्थ कोरिया का जवाबी परमाणु हमले का अभ्यास, नॉर्थ कोरिया की विनाशक न्यूक्लियर ड्रिल, न्यूक्लियर फोर्स की क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, सीधे लीजिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, दुश्मन को न्यूक्लियर वॉर की धमकी, ये देखिए जरा, किम के शॉट भी दिखाइएगा बीच में। नॉर्थ कोरिया का परमाणु हमले का अभ्यास, नॉर्थ कोरिया की विनाशक न्यूक्लियर ड्रिल, न्यूक्लियर फोर्स की क्षमता और शक्ति प्रदर्शन। उत्तर कोरिया समाचार एजेंसी ने दावा किया। फ्लोर पर आइए राहुल, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखिएगा, और ईरान की न्यूक्लियर वाली खबर भी निकाल कर रखिएगा राहुल, ये बड़ी खबर है, ईरान की न्यूक्लियर वाली खबर भी निकाल के रखिएगा। ये देखिए नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर ड्रिल, विश्व युद्ध का थ्रिल। किल करिए, अगली ब्रेकिंग पर आइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए अगली ब्रेकिंग पर। साउथ कोरिया की नॉर्थ कोरिया को डायरेक्ट धमकी, ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर हमले का परिणाम होगा विनाशक, जवाबी कार्रवाई में किम साम्राज्य का होगा अंत। साउथ कोरिया के रक्षा मंत्रालय की वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, और ईरान वाली ब्रेकिंग निकाल कर रखिएगा राहुल, इसके फ्लोर पर आइए, और नॉर्थ कोरिया वाली ब्रेकिंग बगल में चलाइएगा। न्यूक्लियर विनाश की वार्निंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को दी न्यूक्लियर विनाश की धमकी, ये इस वक्त की बड़ी खबर राहुल। बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, उत्तर कोरिया ने न्यूक्लियर हमला किया तो उसका विनाश तय है, ये देखिए न्यूक्लियर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई में किम शासन का अंत होगा। साउथ कोरिया के रक्षा मंत्रालय नॉर्थ कोरिया को दी डायरेक्ट धमकी। सीधा आइए राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा, वो थ्रिल वर्ड के लिए माफी, वो एक ग्रामेटिकल एरर था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। सीधा आइए, मेरे साथ यहां पर मनीष जुड़ चुके हैं, लेकिन मनीष मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे पास एक सीधे ब्रेकिंग और शॉट आ रहा है। चीन के ICBM JL-2 की लॉन्चिंग का पहला वीडियो, ब्रेक करिए जरा। चीन ने लॉन्च की
सेकंड स्टेज सॉलिड प्रोपेल्ड आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये देखिए, चाइना ने आईसीबीएम लॉन्च कर दिए। जिन क्लास चीनी सबमरीन पर की जाएगी तैनाती। L2 आईसीबीएम की रेंज 8000 से 9000 किलोमीटर। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के आईसीबीएम JL2 की लॉन्चिंग का पहला वीडियो आया है। चीन ने लॉन्च की सेकंड स्टेज सॉलिड प्रोपेल्ड आईसीबीएम। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। जिन क्लास चीनी सबमरीन पर की जाएगी तैनाती। L2 आईसीबीएम की रेंज 8 से 9000 किलोमीटर। राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, नॉर्थ कोरिया की और ईरान की। मैं सीधे चलूंगा आप मनीष के पास। मनीष, आपने कवर किया है बहुत क्लोजली रशिया को। नॉर्थ कोरिया और ईरान ये दोनों एक एक कदम तब चलते हैं जब मास्टर पुतिन कुछ कहते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दुनिया में एक बहुत बड़ा केओस क्रिएट हो रहा है, और वो है न्यूक्लियर केओस, एंड उसका जो कंस्ट्रक्ट, उसके पीछे जो आर्किटेक्ट है वो कौन है, मैं नाम नहीं लूंगा। मनीष, देखिए निशांत, बिना नाम लिए आपने लगभग बहुत कुछ कह ही दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते 24 और 48 घंटे में जितना न्यूक्लियर केओस देखने को मिला है उतना आज तक हमने नहीं देखा था। और मैं स्ट्रेट अवे बोलता हूं, यहां पर पुतिन इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं। एम आई राइट मनीष? बहुत हद तक आप सही कह रहे हैं कि वो रिएक्ट कर रहे हैं दूसरे के जरिए, क्योंकि खुद वो अभी नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर या टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस तरह से एंट्री मारी जा रही है ईरान के जरिए, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के जरिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ईरान और नॉर्थ कोरिया ये दो उनके मजबूत सिपह सलार हैं और बहुत भरोसेमंद सिपह सलार हैं, जिसकी जब जरूरत होती है वो इस्तेमाल करते हैं। और वो हुआ भी। इजराइल पर हमले के दरमियान जिस तरह से ईरान का इस्तेमाल हुआ, या 7 अक्टूबर के हमले से जोड़कर देखिए। लेकिन नॉर्थ कोरिया वाला खतरा अभी देखिए कितना बड़ा है। नॉर्थ कोरिया ने 24 घंटे पहले उस तरह से न्यूक्लियर ड्रिल किया है जिसमें उन्होंने ये कंसेप्ट लेकर वो चले कि हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला हुआ है और हम काउंटर कर रहे हैं। और उसमें असली वे में उसका रिहर्सल किया है और खुद किम जोंग उन वहां पर मनीष, बी विद मी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मेरे पास आप बने रहिएगा, आपको रोकने के लिए मैं माफी चाहूंगा। सीधे आइए, न्यूक्लियर ईरान आपने देखा, अब अगली जरा वॉल देखिए और तस्वीरों को देखिएगा। आई सैल्यूट माय ग्राफिक टीम्स, मेरे सहयोगी गोपाल नेगी जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया। ये देखिए जरा, विश्व युद्ध 3, ये देखिए, और पीछे देखिए अब जो जानकारी है न्यूक्लियर वॉर का सीन पुतिन आपको दिखाई दे रहे हैं। स्टोल्टनबर्ग है, पोलैंड है और जेलेंस्की है। ये कहानी क्या है? ये बड़ी खतरनाक कहानी है। आज जरा ध्यान से देखिएगा। आर वी ऑन द ब्रिंक ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर? ब्रेकिंग और शॉट राहुल, रूस की नेटो से विध्वंसक वॉर की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। रूस का काम चटका में सेना का युद्ध अभ्यास विद द वीडियो। दुश्मन से सैन्य बेस की रक्षा की लाइव ड्रिल। ये देखिए जरा, सीमा पर दुश्मन देशों को चकमा देने की ट्रेनिंग। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, एम्बियन सब करिएगा जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, रूस की नेटो से विध्वंसक वॉर की तैयारी। ये देखिए जरा, रूस के काम चटका में सेना का युद्ध अभ्यास। ये देखिए जरा, दुश्मन के सैन्य बेस की रक्षा की लाइव ड्रिल। ये देखिए जरा, सीमा पर दुश्मन देशों को चकमा देने की ट्रेनिंग। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, प्ले करिएगा राहुल। यूक्रेन के ओडेसा पे रूस का विनाशक हमला। ब्रेक करिए जरा। फ्यूल स्टोरेज पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये यूक्रेन के मिलिट्री फैसिलिटी तबाह कर रहा है रूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के 170 मिलिट्री फैसिलिटी तबाह। यूक्रेन के फ्यूरिया ड्रोन्स, ग्वाज़का आर्टिलरी सिस्टम तबाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए एंड हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल एक बार कैंप 4 पर आइएगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय।
प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। मैं आपके पास अब से कुछ क्षणों में बताने वाला हूं कि रशिया का न्यूक्लियर तैयारी क्या है और वो पिछले 48 घंटे में कहां से आगे बढ़ी है। सीधा आइए और मनीष से पहला टेक ये अब जो मैं जरा रहा हूं, खत्म हो रही है यूक्रेन की उम्मीद। रूसी हमले से यूक्रेन की 170 मिलिट्री फैसिलिटी तबाह हो गए। ड्रोन्स, आर्टिलरी फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की 9 मोर्टार स्क्वाड भी 24 घंटे में खत्म। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब आज की बड़ी खबर एक और मैं दिखा रहा हूं ब्रेकिंग और शॉट के साथ। राहुल, फ्रंट लाइन पर रूस की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए जरा शॉट के साथ। स्मोक स्क्रीन से यूक्रेनी ड्रोन को चकमा देगा रूस। ये देखिए जरा रूसी धुएं की मशीन। ये देखिए, ये स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया गया है। TDA-3 फ्रंट लाइन पर तैनात की गई है। ये देखिए जरा, धुएं की आड़ में रूसी सैनिकों के आगे बढ़ने की तैयारी। ये देखिए जरा, इसके दोनों विंडो के विजुअल दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए दोनों वीडियो देखिए। अब ये स्मोक स्क्रीन तैयार की जा रही है जो कि बहुत एक अलग ही टेक्निक है। पहले इंडियन आर्मी में अगर आपको याद होगा या वर्ल्ड ओवर आर्मी में इसके बड़े बड़े कैप्सूल्स होते थे, अब इन्होंने ट्रक्स लगा दिए। ये अपने आप में इंप्रोवाइजेशन हो रहा है। रूस यूक्रेन तकरार से विश्व युद्ध का खतरा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो सीमा पर रूसी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात। रूस कर रहा है स्कैंडर एम मिसाइलों की तैनाती। फिनलैंड सीमा पर मिसाइल ब्रिगेड का गठन। बेलारूस में पहले से तैनात है रूसी न्यूक्लियर वेपन। फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर। फिर ब्रेकिंग और शॉट। रूस नेटो तकरार से विश्व युद्ध का खतरा, बड़ी खबर। नेटो सीमा पर रूसी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात। रूस कर रहा है स्कैंडर एम मिसाइल की तैनाती। फिनलैंड सीमा पर मिसाइल ब्रिगेड का गठन। बेलारूस में पहले से तैनात है रूसी न्यूक्लियर वेपन, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिखाइए जरा, रूस नेटो तकरार से विश्व युद्ध का खतरा। ये देखिए जरा, नेटो सीमा पर रूसी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात। रूस कर रहा है स्कैंडर एम मिसाइल की तैनाती। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए, नेटो सीमा पर रूसी न्यूक्लियर वेपन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वेरी वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, एक्सीलेंट, वेल डन। ये हमारी टीम जो है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया यहां पर। ये देखिए जरा, रूस और नेटो के बीच टेंशन से विश्व युद्ध की संभावना। ये देखिए, नेटो सीमा पर रूस तेजी से कर रहा है न्यूक्लियर वेपन की तैनाती। ये देखिए, नेटो सीमा पर रूसी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलों की तैनाती। सीमा पर वेपन डिपो के पास स्कैंडर मिसाइलें तैनात कर रहा है रूस। फिनलैंड के साथ अपनी सीमा पर परमाणु सक्षम मिसाइलें तैनात हैं। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग लीजिएगा। यूक्रेन को मिलेगी अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइलें। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अगले हफ्ते मिल सकती हैं ATACMS। अमेरिका ने दिए ATACMS दिए जाने के संकेत। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। अमेरिकी सेनेटर मार्क वार्नर ने भरी हामी। ये देखिए जरा, ये लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं। अगर ये आ गई तो फिर आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अमेरिकी मिसाइलों से महाविध्वंस होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये आइए जरा, अब जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये है। अब सीधे देखिए अगली बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए राहुल, पहले 4 पर आइए फिर फ्लोर पर आइए। पोलैंड में हो सकती है न्यूक्लियर वेपन की तैनाती। ब्रेक करिए जरा, नेटो के न्यूक्लियर वेपन की हो सकती है तैनाती। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज दूदा का ऐलान, पोलैंड न्यूक्लियर वेपन रखने को तैयार। नेटो को मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर वेपन रखेंगे, बड़ी खबर। फ्लोर पर आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, रशिया के न्यूक्लियर वेपन की खबर निकाल कर रखिएगा। पोलैंड में हो सकती है न्यूक्लियर वेपन की तैनाती। नेटो के न्यूक्लियर वेपन की हो सकती है तैनाती, बड़ी खबर। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज दूदा का ऐलान, पोलैंड न्यूक्लियर वेपन रखने को तैयार, ये बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, पोलैंड में हो सकती है न्यूक्लियर वेपन की तैनाती। ये देखिए अलग शॉट्स न्यूक्लियर वेपन के। ये देखिए, नेटो के न्यूक्लियर वेपन की हो सकती है तैनाती, ये जानकारी आ रही है।
ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अब जो हमारे पास जानकारी है, रशिया और पोलैंड ये दोनों तैयारी कर चुके हैं। अगर ये कहा जाए क्या न्यूक्लियर वॉर की, मैं इस पर सभी रिएक्शंस लेना चाहूंगा, लेकिन ये देखिए परमाणु मिसाइलें तैनात। पोलैंड कह रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए जाएं। अब सीधा आइए, अब सीधे इसके फ्लोर पर आइए और रशिया वाली ब्रेकिंग को राहुल बगल में चलाइएगा। ये देखिए पोलैंड की न्यूक्लियर तैयारी, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, परमाणु हथियार रखने के लिए तैयार है पोलैंड। पोलैंड में हो सकती है न्यूक्लियर वेपन की तैनाती, बड़ी खबर। पोलैंड ने दिए नेटो देश के न्यूक्लियर वेपन की तैनाती के संकेत, बड़ी खबर। राष्ट्रपति आंद्रेज दूदा ने कहा नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करना जरूरी। आंद्रेज दूदा ने कहा कि बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन तैनात है। राहुल फ्लोर पर मनीष को हम डिस्कशन में लाएंगे और दो शॉट में राहुल मेरे साथ वो आएंगे, राहुल सिन्हा सर। सीधे चलिए मनीष, ये सीधे 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 न्यूक्लियर ट्रिगर है। बिल्कुल, देखिए रूस के विदेश मंत्रालय ने तो यही रिएक्ट किया है। रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि पोलैंड अगर अपने यहाँ अमेरिकी परमाणु हथियारों को रखेगा तो वैसे हालात में जब रूस बनाम नाटो की जंग होगी, जो कि होनी ही है, तो तब रूस जो है पहला टारगेट पोलैंड में मौजूद उन अमेरिकी परमाणु हथियारों पर करेगा। तो जाहिर है कि उसके बाद कितनी बड़ी परमाणु तबाही होगी ये आप समझिए। सबसे बड़ी बात है कि एक के बाद एक आशंका जो हम लोग जता रहे थे वो धीरे धीरे हो रहा है। देखिए, कभी अमेरिका कहता था कि हम लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं रखेंगे, हम रूस से करीब नहीं जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? फिनलैंड और स्वीडन नाटो के सदस्य बन चुके हैं। फिनलैंड और स्वीडन में भी अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को रखने जा रहा है, पोलैंड में भी रखने जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ रूस को यह भी आशंका है कि रोमानिया के जरिए अमेरिका और फ्रांस की सेना ओडेसा के भीतर घुस चुकी है। तो रूस को लग रहा है कि किसी भी वक्त नाटो उस पर हमला करेगा। अब उस पर हमला करेगा, उससे पहले कहीं रूस हमला ना कर दे, उस तरह का एक रूस में लगातार थॉट चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि रूस बनाम नाटो की जंग को आप जो बता रहे हैं, आपने जो मेरी खबर को टीज किया है, मैं आगे भी यही बताने वाला हूं। सीधे आइए कैंप 4 पर, फिर फ्लोर पर। बड़ी खबर राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। पश्चिमी देशों को रूस ने दी न्यूक्लियर हमले की धमकी। ब्रेक करिए जरा। परमाणु शक्तियों से संपन्न देश आपस में भिड़ सकते हैं। यूक्रेन की वजह से रूस नेटो के बीच टक्कर हो सकती है। रूस नेटो जंग हुई तो दुनिया में तबाही होगी। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की चेतावनी अमेरिका को। ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। और राहुल जो पहले दोनों ब्रेकिंग ली थी उसके साथ इसको हम तैयार रखेगा। पश्चिमी देशों को रूस ने दी न्यूक्लियर हमले की धमकी। बड़ी खबर, परमाणु शक्तियों से संपन्न देश आपस में भिड़ सकते हैं। बड़ी खबर, यूक्रेन की वजह से रूस नेटो के बीच टक्कर। रूस नेटो जंग हुई तो दुनिया में बड़ी तबाही होगी। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की अमेरिका और नेटो को चेतावनी। इसके वॉल पर आइए, फ्लोर पर आइए राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग बगल में चलाइएगा। बड़ी खबर, न्यूक्लियर पावर में तकरार। रूस ने पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। रूस ने पश्चिमी देशों को मॉस्को से सीधे वॉर की धमकी दी है। यूक्रेन की वजह से पश्चिमी देशों और नेटो के बीच टक्कर होगी। परमाणु शक्ति से संपन्न दुनिया के देश आपस में भिड़ सकते हैं। बड़ी खबर, रूस वर्सेस पश्चिमी देशों के बीच जंग से दुनिया में भीषण तबाही। सीधे राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और मेरे साथ सीधे चलिए जंग सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, ये इशू कितना सीरियस हो गया है? आप ये सिर्फ एड लिबिंग है या फिर ये कुछ बहुत ज्यादा सीरियस दिखा रहा है? देखिए, ये सीरियस है, इसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्लैंक जो है नेटो का, इसके पहले आपको पता ही है कि 161 न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब जो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं वो 5 कंट्रीज में हैं। यदि आप देखिए तो जर्मनी, नीदरलैंड, उसके अलावा जर्मनी और बेल्जियम में है, उसके बाद इटली में है और टर्की में है। अभी आप कह रहे हैं पोलैंड में यदि आता है तो पोलैंड के ऑल ऑफ बेलारूस में आपने बताया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी डिप्लॉयड है रशिया का। इसके अलावा ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका टोटल फिनलैंड का जो पूरा फ्रंटेज है 1364, ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि इसके ऊपर में वहां उसने आज एक मिसाइल ब्रिगेड की बात हो रही है, स्कैंडर मिसाइल जो डिप्लॉय हुआ है। मेरा ये मानना है कि वेस्ट एशिया से सीधे ग्रेविटेट करेगा इंडियन ओशन, उसके बाद आर्टिक रीजन में जाना है। आर्टिक में फिनलैंड के अंदर में, और कोला पेंसुला जो है वहां पर उनकी नदर्न प्लेट है, टोटल वहां पर न्यूक्लियर सबमरीन्स का जमावड़ा है रशिया का। तो आपको लगता है दैट वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर सर? अभी तो धीरे धीरे यही दिखा रहा है। ईरान भी आ रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए सर। मैं अगली ब्रेकिंग और शॉट जो अपने दर्शकों को मैंने दिखाई थी एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। यूक्रेन को मिलेगी अमेरिका की लॉन्ग रेंज मिसाइलें। अगर ये हुआ, रशिया के अंदर हमला हुआ, तो फिर रूस रिएक्ट करेगा। ये देखिए, अगले हफ्ते मिल सकती है ATCMS।
ATACMS, अमेरिका ने दिए ATACMS दिए जाने के संकेत। अमेरिकी सेनेटर मॉक वार्नर ने भरी हामी। ये देखिए जरा, सीधे IS के फ्लोर पर क्या बात कर रहे हैं, ये देखिए जरा। अमेरिकी मिसाइलों से महाविध्वंस, बड़ी खबर है। अमेरिका से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज ATACMS मिल सकती है, बड़ी खबर। अगले हफ्ते ही आधुनिक ATACMS की डिलीवरी मुमकिन है, ये जानकारी अमेरिकी सेनेटर मॉक वार्नर ने कहा। अमेरिका लंबे वक्त से तैयार कर रहा है अपनी मिसाइलें। अमेरिका ने 61 बिलियन की सैन्य सहायता जो है वो दे दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है ATACMS। एक और बड़ी खबर, सीधे यहीं से फ्लोर ब्रेकिंग हम लेने जा रहे हैं। यूक्रेन में नेटो तैनात करेगा फाइटर जेट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नीदरलैंड्स 18 F-16 यूक्रेन को में करेगा तैनात, बड़ी खबर। रूस को चुनौती देने की नेटो की तैयारी। रूस ने F-16 को लेकर दी बड़ी धमकी। यूक्रेन में मौजूद सभी F-16 को मार गिराएंगे। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, बड़ी खबर। यूक्रेन में नेटो तैनात करेगा फाइटर जेट, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, नीदरलैंड्स 18 F-16 यूक्रेन में करेगा तैनात। रूस को चुनौती देने की नेटो की तैयारी, बड़ी खबर। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये हमारे पास जो जानकारी आ रही है ये चिंताजनक है। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एक तरफ ATACMS, दूसरी तरफ जो जानकारी आ रही है वो बता रही है कि यहां पर F-16 मिल रहे हैं। अगली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। GPS जैमिंग से 40,000 फ्लाइट्स प्रभावित। ब्रिटिश विमानों ने की नेविगेशन में दिक्कत की शिकायत। टिकर ऑफ करें जरा। बाल्टिक रीजन में फेक सिग्नल की शिकायत। डेली मेल की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। ये देखिए, सीधे इसके फ्लोर को दिखाइए। ब्रिटिश विमानों पर रूसी अटैक, ये देखिए जरा। ये जैमिंग अटैक है बेसिकली, अगर मैं इसको पोलाइटली आपको बताऊं। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। ये देखिए, ब्रिटिश विमानों पर इलेक्ट्रॉनिक अटैक की आशंका जाहिर की गई है, ये जानकारी है। अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 46,000 विमानों ने शिकायत की है। हर हफ्ते 350 इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की शिकायत दर्ज की गई है, ये जानकारी है। ब्रिटिश विमानों ने सैटेलाइट नेविगेशन में खराबी की शिकायत की है। बाल्टिक रीजन, ब्लैक सी और पूर्वी भूमध्य सागर में सबसे ज्यादा शिकायत है। गलत सिग्नल, GPS नेविगेशन और नेविगेशन ट्रैप की शिकायत की गई है, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी, ब्रेकिंग और शॉट। नए सैनिकों की भर्ती करेंगे ज़ेलेंस्की, बड़ी खबर। यह देखिए, यूक्रेनी सेना को युवा लड़ाकों की जरूरत। युवा लड़ाके तकनीक में बेहतर, ज़ेलेंस्की ने कहा।